नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। लाउडस्पीकर विवाद। एमएनएस ने शिवसेना भवन के बाहर किया हनुमान चालीसा का पाठ, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मौत तुम लोगों के सिर पर मंडरा रही है। कर्नाटक के 2 पूर्व सीएम सिद्धारमैया और एचडी कुमारस्वामी सहित 64 लोगों को जान से मारने की धमकी वाले संदेश मिले हैं। मैसेज करने वाले अज्ञात बदमाशों ने खुद को सहिष्णु हिंदू बताया है। रशिया यूक्रेन वॉर। जंग के बीच यूक्रेन पहुंचे ब्रिटिश पीएम जॉनसन, हथियार खरीदने के लिए देंगे फंड। जेलेंस्की के साथ सड़कों पर घूमे पीएम जॉनसन। रूसी गोलीबारी में पूर्वी यूक्रेन में 5 की मौत। रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किए गए। अब 45 दिन हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन में रूसी सेना की तरफ से जबरदस्त तबाही मचाने का दौर जारी है। सख्ती। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं वसूल पाएंगे मनमानी फीस। पहली बार बीटेक और बीई में न्यूनतम और अधिकतम फीस का स्लैब निर्धारित। दिल्ली एनसीआर। महंगाई एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार। नौकरी पेशा का सफर हुआ दुश्वार। कोरोना काल से पहले लोकल ट्रेनों की भरमार होने से सफर आसान रहता था और यात्रा किराया भी सस्ता था, लेकिन इन दिनों ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से कई लोकल ट्रेनें पटरी पर नहीं हैं। लिहाजा दैनिक यात्रियों का जो सफर पहले 10 से 35 रुपए में तय हो जाता था, ऑटो टैक्सी से अब उन्हें 200 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। नई पहल। अब भारतीय रेलवे और डाक विभाग मिलकर करेंगे डोर टू डोर डिलीवरी। अब घर बैठे भेज सकेंगे पार्सल। गर्मी ने दिल्ली को झुलसाया। अप्रैल में कल का दिन 5 साल में सबसे गर्म। गंभीर लू और भीषण गर्मी ने राजधानी में गर्मी का नया रिकॉर्ड बना दिया है। शुरुआती 15 दिनों के पखवाड़े में 42.4 डिग्री सेल्सियस के साथ कल का दिन बीते 72 सालों में सबसे गर्म रहा है। पाकिस्तान में सियासी घमासान। आधी रात में गिरी इमरान सरकार। कप्तान के गले पड़ी नई आफत। सीक्रेट लेटर साजिश पर हाई कोर्ट में याचिका दायर। पाकिस्तान में बनेगी नई सरकार। शहबाज होंगे नए पीएम। शहबाज शरीफ बोले आज नई सुबह होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। पाकिस्तान में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव जीत गया है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई वोटिंग में इमरान के खिलाफ 174 वोट पड़े। आधिकारिक तौर पर नए प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए नेशनल असेंबली की हुई बैठक। सरकारी नौकरी। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1625 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स 11 अप्रैल तक कर सकेंगे अप्लाई। यूपी में अभिभावकों को झटका। योगी सरकार ने दी प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाजत। कहा 5% से ज्यादा ना हो इजाफा। कोरोना काल में अभिभावकों को आई परेशानियों के चलते यूपी में पहले सरकार ने फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब हालात सामान्य होते ही फीस में इजाफा करने की इजाजत दे दी गई है। HDFC के बाद ICICI बैंक ने दिया शानदार तोहफा। इन ग्राहकों को मिलेगा जबरदस्त फायदा। RBI की तरफ से नीतिगत दरों में बदलाव नहीं करने के फैसले के अगले ही दिन ICICI बैंक ने सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत दी है। बैंक ने अपनी गोल्डन ईयर्स FD स्कीम की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस। सुबह होते ही इमरान के करीबी के घर पर छापेमारी। बिना इजाजत मुल्क न छोड़ने की चेतावनी। लॉकडाउन के खिलाफ चीन में गुस्सा। शंघाई में 2.6 करोड़ लोग 22 दिन से घरों में कैद। सप्लाई के लिए रखे फूड बॉक्स लूटे। श्रीलंका में आर्थिक संकट। 22,000 करोड़ रुपए मिले तो श्रीलंका में सुधरेंगे हालात। बारिश के बीच गोटबाया के घर के बाहर लोग कर रहे प्रदर्शन। 4 एयरबैग के साथ आई नई किया सोनेट और सेल्टोस। SUV सेगमेंट की फेमस कंपनी किया इंडिया ने अपनी 2 नई पॉपुलर कार किया सेल्टोस और किया सोनेट का अपडेट वर्जन लॉन्च कर दिया है। इनमें ढेर सारे बदलाव किए गए हैं। नई किया सेल्टोस की कीमत 10,19,000 रुपए से शुरू होती है, वहीं नई किया सोनेट की कीमत 7,15,000 रुपए से शुरू होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के नटबेट में भारत पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट उद्घाटन किया। मायावती का पलटवार। कहा राहुल गांधी का दावा गलत। कांग्रेस ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव नहीं दिया था। दिल्ली वाले ध्यान दें। इमरान हुसैन बोले पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध, घबराने की जरूरत नहीं। फैलाई जा रही हैं अफवाहें। इमरान हुसैन ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और प्रधानमंत्री अन्न योजना के उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सभी लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान। न मुख्यमंत्री बदलेंगे न मंत्री। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही होंगे विधानसभा चुनाव।
500 टन का पुल चोरी मामला, राजद नेता समेत 6 गिरफ्तार व 3 हिरासत में, गैस कटर भी बरामद। रामनवमी पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब, कनक भवन और राम जन्मभूमि स्थल पर उमड़े श्रद्धालु, हर तरफ जय श्री राम का उद्घोष। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने पकाई खिचड़ी, स्कॉट मॉरिसन बोले ये मेरे दोस्त मोदी को पसंद, भारत से हुई बिजनेस डील का जश्न मना रहा हूं। मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा के लिए डीएमआरसी का बड़ा बदलाव, अब इस तरह काम करेगा XBIS सिस्टम। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुसाफिरों को सुविधा देने और मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए अहम फैसला लिया है। इसके तहत साल दिल्ली मेट्रो के हर स्टेशन पर नए बैगेज स्कैनर लगाए जाएंगे। फिलहाल डीएमआरसी नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों पर करीब 400 XBIS मशीनें लगी हुई हैं। तलाकशुदा बेटी भी होगी फैमिली पेंशन की हकदार, यूपी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेटियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी सरकारी सेवक, पेंशन भोगी या उसकी पत्नी पति की तलाकशुदा पुत्री को तब तक भी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होगा जब उसके पिता माता के जीवित रहते तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गई थी और उनके मृत्यु के बाद तलाक हुआ हो। खुशखबरी, बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम, सरकार बना रही है प्लान। केंद्र सरकार कर्मचारियों को जल्दी खुशखबरी दे सकती है। दरअसल सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से ये प्रस्ताव भेजा गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।